Good morning, student. Here we will discuss exercise 3.4 NCERT Maths of Standard 6. Find the common factors of the following. क्वेश्चन है वन आपका कि कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड करना है. फैक्टर्स फाइंड करना हमने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सिखाया हुआ है. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास है 20 एंड 28. फर्स्ट वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20. Then we write 20 and 1 into 20. That means 120 is a 20. Yeah, that means 1 and 20 is a factor of 20. Then the next factor is 2 and 10 because 2 tens are 20. Okay, 2 की टेबल में 10 टाइम्स में 20 आता है, राइट. सेम एज 3 की टेबल में तो आता नहीं है, 4 की टेबल में 4 5 are 20. यहाँ पे हमने सारे फैक्टर्स इसके कर दिए क्योंकि आप यहाँ पे चेक करिए 1 2 3 तो हमारा आता ही नहीं है, 4 के बाद 5 आ चुका है. तो आपको आगे के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बीच के कोई भी नंबर्स की टेबल आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट. नाउ फैक्टर्स ऑफ 28. 1 इंटू 28. फर्स्ट 2 फैक्टर तो फिक्स ही हैं कि एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ. देन 2 से चेक करिए, 2 14 ज़ा 28. देन 3 की टेबल में आता नहीं है, 3 9 ज़ा 27 होता है एंड 3 10 ज़ा 30, राइट. तो 4 7 ज़ा 28. अब आपको 4 7 ज़ा आ चुका है तो आपको 5 और 6 ही पढ़ना है, उसके आगे कोई भी टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 7 से 14 के बीच में कभी भी अब 28 नहीं आएगा. ओके, आना होता तो यहाँ पे हमें नंबर ऑलरेडी मिल चुका होता, पर यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है. इसका मतलब कि 7 और 14 के बीच में किसी भी टेबल में 28 नहीं है. ओके, 4 7 ज़ा 28 हुआ. 5 आप रीड करिए 5 की टेबल, तो 5 की टेबल में आपको 28 नहीं मिलेगा. 6 की टेबल रीड करिए, आपको 28 नहीं मिलेगा, पर 7 में है, राइट. 7 4 ज़ा 28, वो तो ऑलरेडी आ चुका है. तो यहाँ पे हमने इसके भी फैक्टर्स फाइंड कर लिए. अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा फैक्टर्स ऑफ 20 के सारे फैक्टर्स हम लाइन वाइज लिख देंगे. 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 5 10 एंड 20. Okay, same as we write all the factors of 28. So first factor is 1, second is 2, third is 4, 7, 14 and 28, right. ये all factors में. now we find common factors. common factors में आप चेक करिए, दोनों में जो हो उन्हें हम common बोलते हैं, जो दोनों फेम में हो. तो 1 फर्स्ट फैक्टर 1 जो कि कॉमन है. सेकेंड फैक्टर क्या है, 2. 2 is a common factor of 20 and 28, so we write here 2. then 4. okay, आप पीछे देखिए कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. that means the common factor of 20 and 28 is 1 2 and 4, right. now part B, 15 and 25. so first you write all the factors of 15. that means 1 into 15, 1 15 is 15. देन 2 की टेबल में आता नहीं है, 3 की टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15. अब आपको सिर्फ 4 की टेबल पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि 3 के बाद 5 आ चुका है. 4 की टेबल में बच्चों आता है 15. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16. 15 तो नहीं आया ना, तो 4 भी में भी नहीं आता है. तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, 1 3 5 एंड 15. ओके, सेम एज वी राइट द फैक्टर्स ऑफ 25. 25, 1 25 are 25 and 5 5 are 25. So we write the factor of 25 is 1 5 and 25. 2 बार 5 आया, इसका मतलब आपको 2 बार नहीं लिखना है, को 1 टाइम ही लिखना है, राइट. तो 1 5 and 25. नाउ वी फाइंड कॉमन फैक्टर. तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज 1. 1 तो बच्चों सबका ही कॉमन फैक्टर है, आपको ये याद ही रखना है, ठीक है, कि 1 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स. क्लियर. देन सेकेंड फैक्टर क्या है, 5. ओके, तो इस तरह से हमारे कॉमन फैक्टर्स फाइंड हो गए. नाउ पार्ट सी, 35 एंड 50. ओके, तो 35 के हम फर्स्ट फैक्टर हम लोग किसके करेंगे, 35 के. 35 का फैक्टर 1 इंटू 35, पहला फैक्टर तो कॉमन है. 2 की टेबल में तो 35 आता ही नहीं है, 3 की टेबल में भी 35 नहीं आता है, 4 की टेबल में भी 35 नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है. 5 7 ज़ा 35. अब 5 और 7 तो यहाँ आ चुका है, तो बचा क्या, 6 की टेबल में आता है 35, नहीं आता है. तो हमारे फैक्टर क्या हुए, 1 5 7 एंड
35. Now the factor of 50. 150 is a 50. Okay. 2 की टेबल में 50 आता है. 25 ज़ा आपको टेबल कहाँ तक आती है 20 तक, पर टेबल तो कंटिन्यू चलती है, अनकाउंटेबल होती है. इसलिए अगर 2 की टेबल हम 25 टाइम पढ़ते हैं तो हमें 50 मिल जाएगा. ओके. देन 3 की टेबल में 50 नहीं आता है, 4 की टेबल में भी 50 नहीं आता, 5 की में आता है. 5 10 ज़ा 50. 6 की टेबल में आता है, नहीं आता है. 7 नहीं आता है क्योंकि 7 7 ज़ा 49 और 7 8 ज़ा 56. ओके. तो 7 की टेबल में भी नहीं आता है. 8 में चेक कर लिए, 8 1 ज़ा 8 करके आप चेक करिए. 8 6 ज़ा 48. ठीक है. 8 6 ज़ा 48 हो गया. तब 8 7 ज़ा 56. तो 8 की टेबल में भी नहीं आता है. 9 की टेबल में आता है, नहीं आता है. 9 की टेबल में भी किस में आता है 10 में, और 10 तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख रखा है. तो फैक्टर्स क्या हो गया हमारे 1 2 5 10 25 एंड 50. नाउ फाइंड कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर इज 1 then 5. Okay, so we write 1 comma 5. Clear? Now part D. पार्ट डी इज 56 एंड 120. 56 के फैक्टर्स करेंगे तो 1 इंटू 56, फिर 2 की टेबल में 28 ज़ा आता है. देन 4 की टेबल में 4 14 ज़ा, देन 7 8 ज़ा. राइट. तो 56 के फैक्टर्स फाइंड हो गए, सेम एज वी फाइंड द फैक्टर ऑफ 120. 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, 5 इंटू 24, 6 इंटू 20, 8 15 ज़ा 120, 10 12 ज़ा 120. राइट. तो इसके फैक्टर्स हमारे क्या 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120. मैं यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं. नाउ वी फाइंड कॉमन फैक्टर. फर्स्ट कॉमन फैक्टर तो सभी बच्चों को पता है क्या होता है 1. ओके. नाउ सेकंड कॉमन फैक्टर इज 2. थर्ड कॉमन फैक्टर 4 एंड लास्ट कॉमन फैक्टर इज 8. तो आप चेक करिए पीछे कोई भी कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है. राइट. तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया 1 2 4 एंड 8. Now question number 2. Same question, find the common factors of. In first question we have 2 digits. Now question number 2 there are 3 digits. Okay, and question will be same. Now find the common factors of 4 8 and 12. First we find the factors of 4. 1 into 4 and 2 into 2. Okay. Now the factors of 8 is 1 into 8 and 2 into 4. 3 की टेबल में आता नहीं है, 4 ऑलरेडी आ चुका है. तो हमारे फैक्टर्स 1 2 4 एंड 8. नाउ द फैक्टर्स ऑफ 12 इज 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12. द फैक्टर्स ऑफ 4 इज 1 2 एंड 4. द फैक्टर ऑफ 8 इज 1 2 4 एंड 8. सेम एज द फैक्टर ऑफ 12 इज 1 2 3 4 6 and 12. Right. Now common factors जो तीनों में हो. ठीक है. फर्स्ट इज 1, देन सेकेंड इज 2 एंड थर्ड इज 4. कॉमन फैक्टर इज 1 2 एंड